आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा पेटेंट्स। कल आपने किया था कॉपीराइट। कॉपीराइट में ये आप पढ़ क्या रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने कॉपीराइट कल पढ़ा था। आज आप पढ़ेंगे कि पेटेंट्स क्या होता है। पेटेंट्स एक तरीके से बेटा आपका लीज जैसे होता है ना, उसी तरीके से होता है पेटेंट्स, कि आपका जो फिक्स पीरियड दे दिया जाता है आपको, उस फिक्स पीरियड में आप क्या करेंगे कि आपका जो भी प्रोडक्ट प्रोसेस है वो केवल आप ही यूज़ करेंगे। पेटेंट्स का मतलब यहाँ ये है कि पेटेंट्स में जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, पेटेंट्स आप ले लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका प्रोसेस रहेगा, मेथड रहेगा, फॉर्मूला, आइडिया जो आपका रहेगा प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो केवल आप ही यूज़ करेंगे। और इसका जो पेटेंट्स का एक्ट है वो 1970 है, 1970 जो है वो पेटेंट्स एक्ट है आपका, कि अगर इसमें आप रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो इसका जो कंट्रोल है, इसका मतलब है कि जो आपकी प्रोसेस है, आपका आइडिया है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ नहीं करेगा। क्लियर है। उसके बाद इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट या कंडीशन आपकी होती है इससे रिलेटेड। आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, पेटेंट एक्ट से रिलेटेड है वो। पेटेंट एक्ट ही डिसाइड करेगा कि आपको क्या क्या परमिशन देनी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल यूटिलिटी से संबंधित है ये। आपको ये भी पता है कि अभी मैंने बताया है कि पेटेंट्स जो है आपका वो किसी प्रोसेस या फॉर्मूले को अप्लाई करने से रिलेटेड है, जो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड होगा। नोवेलिटी, इसमें इनोवेशन, न्यू जो इनोवेशन है उनसे रिलेटेड है ये भी, क्योंकि जो आपका कॉपीराइट आपने पढ़ा था उसमें भी यही पढ़ा था कि जो न्यू इनोवेशन है, जो नई नई खोजें हैं, उनको हम अपने तक सीमित रखें, दूसरे व्यक्ति उसको यूज़ ना कर सके, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इसकी ड्यूरेशन टाइम पीरियड जो है वो आपको देखना है कि 20 ईयर है इसका। पेटेंट्स जो इंडिया का जो पेटेंट्स आप लेते हैं तो उसका 20 साल जो है, 20 साल का जो टाइम पीरियड है वो इसकी अवधि रहेगी। अगर इसमें किसी भी तरीके से आप कोई वो कराना चाह रहे हैं, सुधार कराना चाह रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आपको एप्लीकेशन सबमिट करानी पड़ेगी, और वो एप्लीकेशन के आधार पर ही इसको रिन्यूअल कर दिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन जैसे मान लीजिए 20 साल कंप्लीट होने को है, तो आप एप्लीकेशन सबमिट करा दीजिए, तो उसको रिन्यूअल कर दिया जाएगा, दोबारा से उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, पेटेंट्स को एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपका होगा वो आपको फिल करना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन को पब्लिश कराना पड़ेगा आपको, ठीक है, पब्लिश कराना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो अपोजिशन पार्टी है, यानी कि कोई ऐसी पार्टी जो पहले से इस तरीके की चीज़ों को यूज़ कर रही है, उसका एग्जामिनेशन यहाँ किया जाएगा कि कोई ऐसी पार्टी तो नहीं है जो आपने फॉर्मूला लगाया उसको पहले से कोई यूज़ कर रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा इस तरीके की। फिर उसका जो एग्जामिनेशन है वो आपका होगा। उसके बाद डिसीजन होगा पेटेंट्स ऑफिस का कि आपको पेटेंट्स दिया जाए या नहीं दिया जाए। वो सारी चीज़ें एग्जामिनेशन ऑफिसर जो होगा वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है। उसके बाद आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। अगर आपको इस तरीके की कोई अथॉरिटी दे दी जाती है तो उसको भी प्रकाशित कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो और पार्टीज़ हैं उनको भी ये बता दिया जाएगा कि भाई आपने ये क्या कर लिया, पेटेंट्स ले लिया है। उसके बाद ट्रेडमार्क की बात आई बेटा। ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे कोई ब्रांड नेम होता है, कोई भी गुड्स आप परचेज़ करते हैं तो सभी गुड्स का जो नाम होता है एक, उसको हम बोलते हैं ब्रांड, ठीक है। जब उस ब्रांड को हम अपना एक्ट है जो ट्रेडमार्क 1999 एक्ट है हमारा ट्रेडमार्क, उसके अंदर रजिस्टर्ड करा लेते हैं इसको, तो हमारा वो ट्रेडमार्क बन जाता है। ट्रेडमार्क में और ब्रांड में क्या अंतर होता है, ब्रांड को कोई भी यूज़ कर सकता है, ट्रेडमार्क को कोई भी यूज़ नहीं करेगा आपके अलावा, ठीक है। जो ब्रांड नेम है, आपकी गुड्स का जो नाम है, जो आपने नाम रखा है, वो नाम केवल आप ही यूज़ करेंगे, इसके अलावा कोई व्यक्ति उसको यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए ट्रेडमार्क का बेनिफिट ये है कि आपके नाम को कोई भी यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। ब्रांड नेम को जब आप
एक्ट 1999 में रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। और ट्रेडमार्क का मतलब है कि इकलौती कंपनी आपकी ही होगी जो उसको यूज़ करेगी, ठीक है। उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वही आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराएंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन एप्लीकेशन से रिलेटेड है कि ये चेक किया जाएगा कि ऐसा किसी और को तो नहीं दे रखा है ट्रेडमार्क, ठीक है। तो उसके बाद इसको पब्लिश कराया जाएगा और फिल कराया जाएगा। उसके बाद आपका ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। उसके बाद इसकी ड्यूरेशन दे रखी है ट्रेडमार्क की, वैलिड दे रखा है 10 ईयर के लिए। और इसके बाद एक फ़िक्स फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी और एप्लीकेशन सबमिट करानी पड़ेगी, जिससे इसको रिन्यूअल कराया जा सकता है नेक्स्ट 10 ईयर के लिए, ठीक है। पहले 10 साल के लिए जब आप फ़ीस पे करके एक बार ये प्रोसेस जो ऊपर आपने पढ़ी है 10 साल के लिए इसको अप्लाई कराएंगे। उसके बाद 10 साल जैसे ही कंप्लीट होने को होंगे तो उसकी फ़ीस होती है, वो फ़ीस पे करके प्लस एप्लीकेशन लगा के उसको रिन्यूअल कराया जा सकता है। उसके बाद है ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स का मतलब व्यापार में कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जो हम ये चाहें कि हमारी किसी को पता ना चले, केवल हमारे तक ही सीमित रहे, ठीक है। कुछ छिपे हुए रहस्य ऐसे होते हैं, रहस्य से संबंधित मतलब कुछ गुप्त बातें ऐसी होती हैं जो हम ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी की जो बातें हैं वो केवल हमें ही पता हो और किसी व्यक्ति को ना पता हो। यानी कि ये चीज़ें क्या होती हैं, कंपटीशन में अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाता है, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मूला है या कोई मेथड है या कोई ऐसी चीज़ है कंपनी में किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है, किस तरीके से सैलरी है, या कोई स्ट्रेटजी इस तरीके की अपना रखी उन्होंने कि कॉम्पिटिटर को कैसे फेस किया जाए। तो ये जो सारे ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है ना गुप्त रूप से रखने के लिए, वो ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर रखी जाती है, ठीक है। इसकी भी कंडीशन अलग अलग उन्होंने दे रखी है कि कमर्शियल है या आपका कोई कंपनी से रिलेटेड ही है, केवल वाणिज्यिक है यानी कि केवल आपका ट्रांसपोर्ट से ट्रेड से रिलेटेड है या आपकी कंपनी से रिलेटेड है, दोनों में डिफर करेगा वो, ठीक है। जैसे इसने एग्जांपल दे रखा है कि कोका कोला जो कंपनी है उसकी ओरिजिनल रेसिपी जो है वो उन्होंने छिपा के रखी है कि ओरिजिनल रेसिपी हम किसी को ना बताएं, तो वो दो व्यक्तियों के बीच ही रहेगी। एक तो जो जिससे ट्रेड सीक्रेट उन्होंने ले रखा है उसके पास, दूसरी जिसने वो बनाई है खुद उसके पास, ठीक है। उसके बाद इसका यूज़ क्या है हमारे लिए, इसका यूज़ ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। भविष्य में भी अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लीजिए कई बार ऐसा हो जाता है कि उस फॉर्मूले को रख के या उसकी जो प्रोसेस है उसको हम छुपा के रखने के लिए केवल ट्रेड सीक्रेट का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कभी हम भी ऐसा हो जाए कि हम भूल गए हैं उसको कैसे बनाया था, तो उसको अगर हम चेक करना चाहें तो ट्रेड सीक्रेट में हमारी पूरी फॉर्मूला वहाँ मिलेगा, वहाँ से हम उसको उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स आगे हैं आपके। ये क्या है कि ज्योग्राफी के आधार पर, जियोग्राफिकल एरियाज़ के आधार पर जो जो चीज़ें आपकी प्रोडक्शन बेटर दे सकती हैं, उनके आधार पर इन चीज़ों को सेफ करवाना, इनसे संबंधित जो सिक्योरिटी है उनको सेफ करना। जैसे इसने दे रखा है दार्जिलिंग में आपकी चाय से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग एरिया में आपका अलग अलग प्रोडक्शन मिलेगा, तो वहाँ के जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को संभाल के रखने से संबंधित क्या आएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स आ जाएंगे आपके, कि ज्योग्राफी के आधार पर ये पता चले आपको कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उन्हीं चीज़ों को क्या करेंगे, अब उन चीज़ों के लिए आप परमिशन लेंगे। जैसे एक सर्टिफिकेट इसका भी होगा जो आप क्या करेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन ई के अंदर इसको रजिस्टर्ड कराएंगे। जैसा कि इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो दे रखी है उसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और ई है, उसके अंडर जीआई में आप एप्लीकेशन लगाएंगे, तब आपका क्या होगा, ये प्रोसेस में अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद इसकी प्राथमिक जांच होगी, उसके बाद इसका एग्जामिनेशन होगा, उसको पब्लिश कराया जाएगा, वही फिर अपोजिट जो पार्टी है उनसे रिलेटेड देखा जाएगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, वो सारी चीज़ें वही 10 साल के लिए वैलिड है ये। अगर रिन्यूअल कराना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आपकी फिक्स फीस रहेगी और फीस को पे करने के बाद आप क्या करेंगे, रिन्यूअल इसको करा सकते हैं। क्लियर, चैप्टर कंप्लीट है बेटा यहाँ।